देखिए मेरे एक्सरसाइज 12.3 का 11वां प्रश्न है। कहता है एक वर्गाकार रुमाल बना हुआ है, ठीक है, ये वाला वर्गाकार रुमाल है। इस पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बनाई, ये 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हुए हैं, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या यानी वृत्ताकार डिजाइन की प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले हमें वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। अब चूंकि त्रिज्या हमारी कितनी है, प्रत्येक वृत्ताकार की कितनी 7 है, तो व्यास कितना हुआ 14, और 14 3 वृत्त हैं, तो 14 42 सेंटीमीटर हमारे लिए क्या हो गई है, भुजा हो गई है। जैसे ये भुजा ABCD, ये भुजा हमारी 14 से 42 सेंटीमीटर हो गई है। कितनी 42 और 42। इस पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हुई है, जिसमें से प्रत्येक की त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हमें वृत्त के जो वर्ग का क्षेत्रफल है, वर्ग के क्षेत्रफल में से 9 वृत्तों का क्षेत्रफल घटा देंगे तो जो खाली जगह बचती हमारी है, इसका क्षेत्रफल निकल आएगा। सवाल नंबर है 11। तो क्या कहेंगे, रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 9 वृत्तों का क्षेत्रफल, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल होगा 42 की घात 2। 42 भुजा निकल के आई है तो 2। 9 वृत्तों का क्षेत्रफल क्या, 9 गुणा पाई, पहले तो हम वो लिख लेते हैं भुजा, 1 की घात 2 माइनस 9 गुणा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 42 की घात 2 माइनस 9 गुणा 22/7 गुणा 7। 42 को 42 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, 4 दूनी 8, 4 चक्कू 16, 4 8 8 16, 1764 आ जाएगा। 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, 4 दूनी 8, 4 चक्कू 16, ठीक है। 1700 कितना आया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस इसमें 9 गुणा 22/7 गुणा 7 गुणा 7, 7 से 7 कट गया, 1764 माइनस 9 गुणा 22 सत्ते 154, 1764 माइनस 9 चौक 36 और 9 पंजे 45 और 3 48, 9 कम 9 4 13, घटा देते हैं। 14 में से 6 घटाए 8 बचे, 15, 15 में से 8 घटाए 7 बचे, 6 में से 3 घटाए 3 बचे। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल हमारा शेष निकल आया। मेरा अगला 12 नंबर का सवाल है, आकृति 12.30 यानी 12.30 ये वाली आकृति है में OACD एक ये हमारा त्रिज्यखंड है, ठीक है। इसका केंद्र और त्रिज्या कितनी है 3.5, यहां से लेकर यहां तक 3.5 बना के दिखाते हैं। ठीक है, त्रिज्यखंड ये हो गया। ये त्रिज्या हमारी कितनी दी गई है
3.5, 3.5 वाले एक और OD, और इसके नाम क्या दिया है, BODA और C। OD मतलब क्या, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें छायांकित भाग है इसका, पहले तो प्रथम चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना। 2 सवाल दिए गए, चतुर्थांश OCD दिया गया है, तो निम्नलिखित क्षेत्रफल निकालने हैं, चतुर्थांश का क्षेत्रफल और छायांकित भाग का क्षेत्रफल। सवाल नंबर 12, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा 360 डिग्री गुणा पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है, क्योंकि ये चतुर्थांश है इसलिए कोण ये हमारा 90 डिग्री का होता है। ठीक है, 90 बटा 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7, और त्रिज्या कितनी है 3.5 गुणा 3.5, 9 एकम 9, 9 चौक 36, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 2 11, 11 पंजे 55 को 3.5 से गुणा कर ले, 55 25 के 5, 55 25 2 27, 3 5 15 5, 3 5 15 और 1 16, 5 7 5 12 के 2, 6 3 9 और 1 2 के बाद कितना आया, 19.25 बटा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। 11 पंजे 55 और 3.5, 5 चम 25, 5 चम 25 2 27, 3 5 15, 3 5 15 और 1 16, ये इतना हमारा चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, अब यह कहता है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, प्रथम का तो उत्तर हो गया। अब छायांकित भाग के क्षेत्रफल के लिए हमें सबसे पहले क्या, इस त्रिभुज, जो समकोण त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल निकालना होगा। समकोण त्रिभुज BOD का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, बराबर 1/2 गुणा BO गुणा OD, 1/2 BO 3.5 है, OD कितनी है 2 है, 2 से 2 कट गया, बराबर 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब दूसरा पार्ट क्या था, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या निकलेगा हमारा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, चतुर्थांश का कितना है 19.25 बटा 2 माइनस इसका है 3.5, तो 19.25 माइनस इसकी गुणा करें तो ये 7 आ जाएगा, बटा 2, 7 घटा दिए तो 12.25 बटा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्षेत्रफल ये निकल आएगा। अगला मेरा प्रश्न है 13 नंबर का, आकृति 12.31, आकृति 12.31 हमारी ये वाली है। कहता है एक चतुर्थांश OPBQ के अंतर्गत एक वर्ग OABC बना हुआ है, यदि OA 20 सेंटीमीटर तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये बन गया, ये ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या क्या दिया गया है, OA
बी सी, ये पी और क्यू, ठीक है। ये भुजा हमें दी गई है ओ ए, कितनी दी गई है, ये भुजा दी गई है हमारी 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले हम त्रिज्या निकालेंगे कितनी है, ठीक है। ये तो इसका क्षेत्रफल निकालने ज्ञात ही करना है, लेकिन उससे पहले हमें त्रिज्या मालूम करनी है कि त्रिज्या कितनी है हमारी वृत्त इस क्वाड्रेंट की। तो चूंकि ये हमारा समकोण है, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर हम इस विकर्ण को निकाल लेंगे, यानी बीस ये भी है, बीस ये भी है, तो विकर्ण निकालना है पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, ठीक है, क्या निकालना है हमें, ओ बी इज इक्वल टू अंडर रूट ओ पी स्क्वायर प्लस ए, ओ पी नहीं है, ओ ए स्क्वायर, ठीक है, ए बी स्क्वायर कितनी है 20 प्लस 20, अंडर रूट क्या हुआ 400 प्लस 400, कितना आ गया 1600, नहीं 800 हुआ, कितना हुआ 800, 800 का स्क्वायर रूट क्या निकलेगा 400, नहीं 400 को 16 20, 20 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर निकल आएगा, ठीक है। तो ये हमारी कितनी हो गई है 20 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर हो गई है। त्रिज्या हो गई, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, थीटा बटा 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा 90 है बटा 360 डिग्री इंटू पाई 3.14 गुणा त्रिज्या कितनी थी हमारी 20 अंडर रूट 2, 20 अंडर रूट 2 की घात 2, तो 90 बटा 360 डिग्री इंटू 3.14 और ये 20 20 400 दूना 800, कितना आ गया ये 800, काट देते हैं, 9 कम 9 9 चौक 36, 4 कम 4, 4 दूनी 8, गुणा कर लेते हैं 0 0 2 चक्कू 8, 2 कम 2, 2 3 6, 2 के बाद दशमलव सेंटीमीटर स्क्वायर निकला। अब हमें क्या करना है, इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालना, वर्ग ओ ए बी और सी का क्षेत्रफल बराबर ए की घात 2, मतलब क्या भुजा की घात 2, तो भुजा कितनी है 20 की घात 2 बराबर 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से हम वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे, यानी 628 माइनस 400 बराबर 228 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल आया।